का जहां उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्यों में बढ़ोतरी को यहां पर मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अगेती प्रजाति मूल्य का यहां पर 450 रुपये का सामान और साथ ही सामान्य प्रजाति का 395 रुपये प्रति क्विंटल यहां पर तय किया है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल यहां पर बढ़ोतरी की है। यह निर्णय चीनी मिलों, साथ ही किसान संगठनों और गन्ना विकास विभाग के साथ ही अन्य हितधारकों की राय के साथ केंद्र सरकार की एफआरपी और राज्य की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों और जवानों दोनों के हित में काम कर रही है और इस बढ़ोतरी से किसानों को वास्तविक राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। सरकार है, चाहे यहाँ का किसान हो चाहे यहाँ का जवान हो, सरकार उसके हितों के लिए काम करती है। और हमारे गन्ना किसानों की मांग थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, जो जायज़ थी, और यूपी से 5 रुपये ज़्यादा, जबकि यूपी ने 25 रुपये बढ़ाया है, हमने 30 रुपये बढ़ाया है और किसानों को राहत दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री। अगली खबर का रुख करते हैं। शांत वातावरण और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच में आज देहरादून के कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में समाप्त होने के बाद दोनों ही मंत्रियों ने इसे प्रेरणा और जन जागरण का अनोखा मंच बताया है। उन्होंने कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि मन की बात वो कार्यक्रम है जो हर देशवासियों को नई जानकारी और सकारात्मक सोच से भरता है और इस एपिसोड में उत्तराखंड का विशेष उल्लेख हुआ है, जहां आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश यात्रा, विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के साथ ही शहद उत्पादन पर यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से बात तय की है। साथ ही उत्तराखंड की प्रगति का भी जिक्र कर प्रदेश के गौरव यहाँ पर बढ़ाया है। जोशी ने कहा है कि राज्य के निर्माण के समय जहाँ पर शहद उत्पादन लगभग शून्य था, तो वहीं आज प्रदेश 10,000 टन शहद का उत्पादन कर रहा है और इसी के साथ ही गंगा तटीय क्षेत्र के भी 2,06,000 हेक्टेयर में यहाँ पर प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने की यहाँ पर जानकारी साझा की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर अजय टम्टा ने बताया है कि मन की बात को देश भर में लोगों को जोड़ने वाला कार्यक्रम ये है और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी अपने अनुभवों और देश के विभिन्न इलाकों की उपलब्धियों को साझा कर समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। देश के हर गांव तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है और लोग इसे प्रेरणा पाकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को पूरे देश भर के सभी स्थानों में, सभी प्रदेशों में, हर गांव में देखते हैं लोग और प्रेरित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से अपने अनुभवों के माध्यम से और बाकी देश भर की जो विशेष प्रकार की जो उपलब्धियां हैं या जो समाज को एक दिशा दे सकती हैं, ऐसी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी साझा करते हैं। हमें लगता है कि एक आम जनमानस की भावनाओं को भी देश भर के अंदर लाने के साथ ही हम सबको भी प्रेरणा उनसे प्राप्त मन की बात। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलोर कस्बे में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका परिषद परिसर में अहम बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता विधायक काजी निजामुद्दीन ने यहां पर की। इस दौरान एनआईएचए, विद्युत विभाग के सहित कई प्रमुख विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी समेत कई अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया है। तो वहीं मुख्य बाजार, मार्गों और चौराहों पर बढ़ते अतिक्रमण के साथ ही जाम की स्थिति और अव्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से यहां पर चर्चा हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए नई रणनीति तय करने पर सहमति बनी है और इसके साथ ही ई रिक्शा के स्टैंड तय करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही कस्बे को अतिक्रमण से पूरी तरह से मुक्त कराने की दिशा में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सबसे मेन
मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है और जो हम जल्दी ही से धरातल पे लाएंगे। हमने कुछ नो एंट्री जोन बनाए हैं, कहीं हमने 4 व्हीलर की परमिशन दी है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या भारी वाहन के लिए हमने कुछ टाइम के लिए उसकी नो एंट्री की है। तो जल्दी ही हम अतिक्रमण और जाम को लेके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और जो एक तनाव बना रहता है मंगलौर कस्बे का और गांव के लोगों का, वो भी हमने दूर कर लिया है और जल्दी ही इसको भी दूर कर लेंगे। प्यार बना रहेगा। अतिक्रमण और जाम की समस्या को जल्दी हम निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो ये कस्बा मंगलौर है हमारा, कस्बा मंगलौर में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो अतिक्रमण की समस्याएं हैं, दूसरा यहाँ पे समस्या ट्रैफिक अंदर कंजेशन है, रोड काफ़ी नैरो हैं। तो उस संबंध में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में चेयरमैन साहब यहाँ पे थे, इनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अन्य विभिन्न विभाग उपस्थित थे। इसमें PWD को बुलाया गया, NH से संबंधित कार्य थे उनको बुलाया गया है, हेडल से संबंधित कार्य उनको बुलाया गया, ये साहब हैं। तो इस संबंध में 2-3 चीज़ें हुई हैं जैसे माननीय विधायक जी ने आपको अभी अवगत करा दिया है, तो उन पे अमल करने का कार्य किया जाएगा और मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रोचमेंट पे। जॉइंट मजिस्ट्रेट रोड की सभी की एक राय हुई कि यहाँ नगरपालिका मंगलौर में, जिसमें नगरपालिका के अधिकारी, नगरपालिका के चेयरमैन, मैं, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, नेशनल हाईवे की टीम, PWD की टीम, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका के सभी सम्मानित सभासदगण और व्यापार मंडल के लोग के साथ बैठकर एक बात हो, विद्युत विभाग कई पोल हटाना है, तो सभी को। उत्तराखंड के चमोली में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे रहा। आपको बता दें कि जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई है और वे घबराकर घरों से बाहर निकले। आपको बता दें कि झटके के कारण यहाँ पर कर्णप्रयाग, साथ ही नारायणबगड़ और थारली के साथ ही तमाम अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता यहाँ पर 3.7 मापी गई है। भूकंप से किसी का भी कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं उधम सिंह नगर के नानकमता। पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए से अधिक के स्मैक तस्कर के साथ यहाँ पर कुख्यात सुकमा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस रुद्रपुर हाईवे स्थित हरमन सीड्स राइस मिल के सामने चेकिंग कर रही थी और इस दौरान तस्कर मौके से भागने लगा, तभी पुलिस ने पीछा कर उसे धर दबोचा है। तस्कर के पास से 120.10 ग्राम स्मैक और एक अवैध तमंचे के साथ ही नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पकड़ा गया अभियुक्त कई मामलों में वांछित चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह NDPS और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंच। हरिद्वार लश्कर मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के फेरूपुर खंड का ARTO निखिल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन विभाग और पुलिस के साथ ही लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने विस्तृत निरीक्षण यहाँ पर किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में देश रक्षक तिराहा, साथ ही बूढ़ी माता मंदिर तिराहा और राजा गार्डन और मैंगो फार्म और एस ब्रांड, साथ ही आपको बता दें कि जियोपेटो क्षेत्र में अत्यधिक ट्रैफिक दबाव मिल रहा है, जिस पर यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैफिक कंपाइलिंग और तमाम जो उपयोग है वो यहाँ पर किए गए हैं। टीम ने यहाँ पर मीडियन पार्किंग, कैट IG आज और साथ ही आपको बता दें कि संकेतों की यहाँ पर मरम्मत की गई है। अतिक्रमण हटाने और स्कूलों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास स्पीड लिमिट व चेतावनी चिन्ह लगाने की यहाँ पर सिफारिश की है। भारी वाहनों से जाम और सड़क सुरक्षा के साथ ही सुरक्षा जोखिम को देखते हुए 7 से 7 बजे तक नो एंट्री लागू करने तक की अनुशंसा भी यहाँ पर प्रस्तावित की जाएगी, जिस पर भी सभी सुझाव और सड़क सुझाव के साथ ही सुरक्षा समिति ने यहाँ पर प्रस्तुत किए।
सर का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है उस पे आज परिवहन विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाना जा सके और उनके निराकरण के लिए क्या क्या सोल्यूशन वहाँ पे किए जा सकते हैं, उसकी एक संस्तुति की जाए। जो हमारी रोड सेफ्टी कमेटी होती है उसके समक्ष ये संस्तुति की जाएगी और वहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार उस रोड पे सेफ्टी मेजर्स लेने के फैसले लिए। सर का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है उस पे आज परिवहन विभाग, तो देखिए उत्तराखंड में यहाँ हरिद्वार से ये खबर है, जहाँ तमाम जो अधिकारी हैं तमाम अलग अलग विभाग के, उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर तमाम कार्रवाई की बात यहाँ पर रखी है। निरीक्षण यहाँ पर किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में देश रक्षक, तिराया और तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर अतिक्रमण को लेकर दबाव बन रहा था, जिस पर यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां ठंडा नाला गांव में हरिपुरा जलाशय के पास सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, जिस पर टीम ने अवैध रूप से बनाए गए 26 कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिए थे, जिस पर विभाग ने इसको लेकर नोटिस भी दिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने टीम ने यहाँ पर रविवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध जो निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहेड। नमस्कार।